मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज का सेट है आरआरबी एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का। हम हर क्वेश्चन का एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आए हैं और जिससे आप लोगों के एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 में आपको बहुत मदद मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 हो जाता है और 2 वर्षों के बाद 9,680 हो जाता है, तो ब्याज की दर निकाले। बोल रहा 3 वर्ष में 3 ईयर में कितना हो जा रहा है 10,648 और 2 साल में कितना हो जाता है 9,680 रुपया हो जाता है। बोल रहा है दर ज्ञात की, तो इसमें सिंपल है, 1 साल का डिफरेंस है। 1 साल का डिफरेंस हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो 1 साल का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 साल का डिफरेंस है, तो हम इसको घटा के निकाल लेते हैं। ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में 8 गया, 6 15 में 6 गया 9, ये 0 हो गया, तो 968 इतना इंटू 100 और पहले वाला 2 साल वाला ये लिख लेंगे 9680। 0 0 गया, ये गया, लगभग 10% है। इसको हम लोग नॉर्मली भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 2 साल और 3 साल में 1 साल का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे 9680 इसको अनुपात कर देंगे 10 से 48। इसमें कितना का डिफरेंस है 1 साल का डिफरेंस है। 1 साल का डिफरेंस है तो सिंपली जितना इसका डिफरेंस है निकाल लेना है, हो जाएगा 968 इंटू 100 और ये पहले साल वाला को रख देंगे, 2 साल का, ये 3 साल का है। ये 9680 गया, 9680 गया, 10% निकल गया आंसर। इसको आप इस तरह नॉर्मली बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, तो 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वह चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो हम देख रहे हैं चीनी, मान लेते हैं चीनी का मूल्य 100 रुपया होगा। 100 रुपया से 10% का वृद्धि हो गया तो 110 हो गया होगा। 100 से कितना हो गया होगा 110 हो गया होगा। तो बोल रहा है 5 सदस्यों का जो परिवार है अपने चीनी की खपत में वृद्धि नहीं करना चाहता है, तो उसको कितना खपत कमी करना पड़ेगा। तो चूंकि वो वृद्धि नहीं करना चाहता, पहले 100 खर्चा करता था, अब 110 हो गया है, तो अब वो 10 का कमी करेगा ताकि फिर से 100 रुपया खर्चा कर सके। चूंकि अब 110 रुपया हो गया है तो 10 का कमी करना पड़ेगा। कितना में 10 का कमी करना पड़ेगा 110 में, चूंकि अभी का मूल्य क्या है, पहले 100 था, अभी कितना हो गया 110 हो गया है, तो हमको खर्चा करना है वापस से 100 ही रुपया खर्चा करना है। तो 10 का कमी करेंगे 10 इंटू 100 बटा 110, 10 रुपया का कमी करेंगे 110 पर। सिंपल है, 0 0 गया। अब 100 बटा 11 जो कि हो जाता है 11 9 99 9 1 बटा 11% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो छात्रवृत्ति धारक नहीं मिली है, मतलब कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बोल रहा अनुपात कितना 5:6 है। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, इतने अनुपात में है। कितने को मिली है, तो 20% और 25% को मिला है। तो 5 में 20% लड़का को मिला, यानी 80% को नहीं मिला होगा, 5/80 कर सकते हैं। और 25% लड़कियां को मिला है, मतलब 75% को नहीं मिला होगा। सिंपल है, दोनों का प्रतिशत निकाल के जोड़ दो। ये 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 5 गया, बचा 4 प्लस 25 तिहाई, 25 चौके 2 दूना 2 तिहाई, 3 तिहाई 9/4 यानी 4.5 हो जाएगा। 9/2 यानी 4.5, ये हो जाएगा 8.5, जो कि अब बोल रहा है कितना प्रतिशत है, निकालना है, प्रतिशत में आंसर है। तो 8.5 इंटू 100 बटा टोटल कितना 6 5 11, तो 11 ले लेंगे। तो इतना प्रतिशत, इतना जो है 8.5 छात्रवृत्ति नहीं मिला है। 8.5 को टोटल कितना है 6 5 11, 11 में 8.5 को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, उसी का प्रतिशत निकाल देंगे हम। तो 8.5 इंटू 100 बटा 10 नीचे चला जाएगा, 10 गया 10 गया, 850 बटा 11 इतना ही प्रतिशत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी
क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी इजिकल टू डी ई इजिकल टू ई सी है, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना है, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिंदु डी और ई इस प्रकार है, डी और ई, ये हो गया डी और ई इस प्रकार है, मतलब बीसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि तीनों बराबर हो जा रहा है। तो ये तीनों, ये यहां से यहां, यहां से यहां तीनों बराबर है, मतलब ये इतना बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी, ये तीनों बराबर है बोल रहा है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल ए डी सी, मतलब हमको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी ये एरिया पूछ रहा है, रेड वाला एरिया। तो इसका क्षेत्रफल हम एक चीज बता देते हैं, जब अगर ये बराबर है ना, बी डी और डी ई और ई सी, ये बी डी जो है ना बराबर है डी ई के, डी ई बराबर है सी ई के, इस परिस्थिति में तीनों क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, यानी टोटल 39 है। तो टोटल 39 है एरिया है, तो इस एक भाग, इसको 3 बराबर भागों में बांटता है, यानी इसको 3 से भाग दे दे तो 13 हो जाएगा, यानी ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। तो अब ये हमको डी ए डी ई सी का निकालना है। तो ए डी सी है, तो ए डी सी मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, तो अब 13 प्लस 13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 दूनी 26, जो ऑप्शन नंबर 3 पर है। अगर इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज अगर देखें, इस तरह जो बीचों बीच काटता है, तो ये बराबर होता है, मतलब ए बी सी, अगर ये डी माने तो बी डी बराबर डी सी हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज में। ये दोनों बराबर होता है तो ये 2 बराबर क्षेत्रों में भागता है, उसी तरह ये तीनों बराबर हो गया तो ये 3 बराबर क्षेत्र में बांटेगा। सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि संख्या 356 वाई एक्स इजगल जो है ना 90 से विभाजित है, तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। अगर कोई संख्या 356 वाई और x है जो डिवाइडेड है 90 से, 9 से विभाजित है, यानी 9 इंटू 10 दोनों से विभाजित होगा, तो लास्ट का संख्या 0 होगा, यानी x इजगल टू 0 हो सकता है। 10 से विभाजित होने के लिए x इजगल टू 0 होना चाहिए, और 9 से विभाजित होने के लिए संख्या का योग जो है, संख्या का योग 9 से विभाजित होता है। तो 3 5 8 6 14, अब 14 प्लस 5 14 प्लस 4 कर दे तो 18 हो जाएगा। तो 18 जो 9 से विभाजित था, 9 दूनी 18, तो यहाँ y के जगह पे 4 रख सकते हैं और x के जगह पे 0, तो y 4 हो गया, x 0 हो गया। अब बोल रहा है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स कितना होगा, 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर 2। हम एक चीज देखें, अगर कोई संख्या 90 से विभाजित है तो 9 इंटू 10 दोनों से विभाजित होगा। 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट का संख्या 0 होता है, 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट का संख्या 0 होना चाहिए, तो लास्ट x के जगह पे 0 हो गया। तो हम जान गए लास्ट में y और x है, तो लास्ट का संख्या 0 होगा, यानी x इक्वल टू 0। अब x के जगह पे क्या आएगा, टोटल इधर संख्या का योग कितना है, 14 है, क्योंकि 9 से विभाजित होने के लिए संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 14 में 4 जोड़ दे तो 18 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित है, यानी y की जगह पे 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, यही बोला था, y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है, इनमें से 9 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो आधा भरा रह जाता है, तो ड्रम की क्षमता क्या। एक चीज हम बता रहे हैं, 3/4 भरा था और 9 लीटर निकाल लिए तो आधा हो गया। हम तो आपको बता सकते हैं, अगर 3/4 अगर मान ले कोई x है, कितना है टोटल ड्रम की क्षमता, कितना x लीटर है, तो इसको 3x/4 में 9 लीटर निकाल ले तो x/2 यानी आधा हो जाएगा। सिंपल है, तो 9 उधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, 3x/4 माइनस x/2, 9 उधर चला जाएगा और इसको इधर भेज देंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 9, तो ये 4 ये 3x हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 2x इजगल टू 9 4 उधर चला जाएगा, 9 चौके 36, x इजगल टू 36। बोल रहा है ड्रम की क्षमता क्या है, ड्रम की क्षमता x लीटर माने थे,
जो कि 36 है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक हॉल की फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। जिस प्रकार वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने पर यदि टाइल्स की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। अगर वर्गाकार है, अगर हम टाइल्स मान ले, अगर हम एरिया मान ले फर्श का, ये 16 है, ये 12 है, इसमें बोल रहा कितना छोटा छोटा कम से कम कितना टाइल्स लगाया जा सकता है, इस तरह करके कितना टाइल्स लगाया जा सकता है। तो हम लोग को निकालना होगा। तो इसका निकालने का विधि है कि इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 16 और 12 का एचसीएफ निकाल लेंगे। 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, ये 4 जो होगा ना, यानी जो इसका एचसीएफ है 4, तो ये 4 टाइल्स का लंबाई हो जाएगा, वर्गाकार टाइल्स का लंबाई इतना मीटर हो जाएगा। 4 मीटर वर्गाकार टाइल्स की लंबाई हो जाएगा, 4 मीटर। तो ये तो आपको निकल गया, जो एचसीएफ होता है वही इसका वर्गाकार टाइल्स का लंबाई होता है। लेकिन अगर इसमें अगर पूछ देता, ये तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई पूछा है तो 4 मीटर निकल गया। अगर हम पूछता कि टोटल कितना टाइल्स लगेगा, 4 मीटर का तो टाइल्स है, लेकिन 4 मीटर का कितना टाइल्स लगेगा, तब ये वाला ले लेते। ऐसे एचसीएफ लेंगे ये वाला, ऐसे एचसीएफ लेंगे ये वाला 4। अगर टाइल्स का लंबाई पूछता तो ये वाला लेते, 4 तिहाई 12 कर देते, तब 12 टाइल्स लगेगा। 16 बाई 12 के फर्श में 12 टाइल लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि 2 वर्षों के लिए 7% ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक मिला, तो उसके द्वारा की गई धनराशि कितनी थी, निवेश की गई धनराशि का पूछना। एक चीज देख रहे हैं, अब ये बोला रहीम कितना, 3 वर्षों के लिए 5% की दर से, और वही बोल रहा हीरालाल बोल रहा है 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर के लिए 7% की दर से धन लगाता है। और इसको जो है ना, रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक मिलता है। तो रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक मिलता है, किसको, रहीम को 30 रुपये अधिक मिलता है। तो एक चीज देखो, टोटल इंटरेस्ट परसेंट R इंटू टी होता है। टोटल इंटरेस्ट बोलेंगे ना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू R इंटू टी, मतलब दर इंटू समय। तो ये कितना है, 3 इंटू 5 कर देंगे, 5 तिहाई 15% हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा 7 दूनी 14%। तो धन तो दोनों का सेम है, मूलधन मान लेते हैं टोटल मूलधन 100% है, तो 15% इसको मिला, 14% इसको मिला, तो कितना अधिक मिला, 1% तो ज्यादा मिला ही है। इसको 15 मिला है, इसको 15% मिला है, इसको 14% मिला है, 1% ही ज्यादा मिला है। तो 1%, और यहाँ कितना ज्यादा बोल रहा है, 30 रुपया ज्यादा मिला है, यानी 1% के लिए 30 रुपया। टोटल 100%, मूलधन तो वही है, मूलधन P 100% के लिए कितना, P ही मूलधन इतना था 100। तो 30 पहले भागा होता है, 30 फिर गुना बटा 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3000 रुपया इसका मूलधन है। ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां दिया हुआ है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान दिया हुआ है, और मान ज्ञात कीजिए। एक चीज देखते हैं, कॉस स्क्वायर 270 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 ही होता है। इसको हम बेसिकली 1 ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू साइन स्क्वायर 270 माइनस थीटा, ये हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा। एक चीज देखते हैं, ये कितना सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा का कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा।
पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको हम जैसे कि यहाँ यूज किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन उधर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। बोलो एक संख्या का, मान लेते हैं एक संख्या x है का 25% यानी 25/100, और दूसरी संख्या यानी y मान लेते हैं का 30%, 30/100। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, यानी दोनों को घटा दे तो बराबर 7 हो जाएगा। तीन संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, यानी x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। बोला संख्याएं ज्ञात कीजिए, एक दे दिया है दूसरा निकालना, तो 25 चौके 100 यानी x/4 हो जाएगा, माइनस 0 0 गया 3y/10 हो जाएगा इजिकल टू 7, एलसीएम 40 हो जाएगा, 4 दहिए 40 10x ये हो जाएगा 10 चौके 4 3 12y यानी 10x माइनस 12y इजिकल टू 7, तो 40 उधर जाएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा 280, 10x माइनस 12y इजिकल टू इतना, 2 कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस 6y इजिकल टू 140 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 से 140 बार में कट जाएगा। इतना ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो। तो अब इक्वेशन 1 2 को अब हल करते हैं, तो हम जानते हैं 5x माइनस 6y इजिकल टू 140 है, तो और इसको हम इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, 1 को क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, इक्वेशन 1 को 5 से गुना करते हैं हम, तो 5x हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा इजिकल टू 29 बचे 5x 5y 29 बचे 30 बचे 145 होता है 145 हो जाएगा। ये हो जाएगा घटाने पर ये गया प्लस माइनस 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 प्लस हो गया यानी माइनस y हो जाएगा, अब माइनस 5 हो जाएगा यानी y इजिकल टू 5 हो गया। अब y इजिकल टू 5 हो गया तो x इजिकल टू कितना होगा, चूंकि x और y इजिकल टू माइनस 29 है तो y के x माइनस वाई इजिकल टू 29 है, तो 5 यहाँ रखेंगे तो x इजिकल टू वाई उधर 5 जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 24, सॉरी जुड़ जाएगा, या माइनस वाई है माइनस 5 हो जाएगा जुड़ जाएगा यानी 29 माइनस प्लस 5 हो जाएगा यानी 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 5 और 34, यहाँ 5 से भी निकल जा रहा था, y का मान 5 निकला तो 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो भी आंसर आ जा रहा था, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 दोस्त ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया और यूसुफ ने सचिन का 1/2 लगभग आधा भुगतान किया, तो यूसुफ द्वारा किया गया कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? तो यहाँ यूसुफ द्वारा बोल रहा है, तो हम देख रहे हैं तनवीर है और यूसुफ है, तो तनवीर ने यूसुफ का 2/3, मान लो यूसुफ 1 किया है तो तनवीर कितना किया है 2/3 किया है, तो तनवीर और यूसुफ का अनुपात निकाले तो 2 3 इधर चला जाएगा तो 2:3 हो जाएगा तनवीर और यूसुफ का अनुपात। और उसी तरह यूसुफ ने सचिन का यानी यूसुफ और सचिन का अनुपात निकाले तो 1/2 किया यानी ये 1 किया है तो ये 1/2 किया है, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 1:2 हो जाएगा। इसी तरह तनवीर यूसुफ और सचिन तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, तो ये 2 3 है और ये 1 2 है, तो हम लोग अनुपात निकालते हैं ना, इतना अनुपात इतना इतना अनुपात 1 3 2, तो 2 1 2 3 3 2 6, तनवीर यूसुफ और सचिन का अनुपात निकल गया। तो उसमें बोल रहा है यूसुफ द्वारा किया गया कुल व्यय, तो यूसुफ कितना कर रहा है 3 कर रहा है, यानी टोटल कितना है 3, कितना में 6 3 9 2 11 में 3 कर रहा है यानी 3/11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये 3 खर्चा कर रहा है 11 में, टोटल 11 में, तो 3/9 हो जाएगा यूसुफ, तो यूसुफ कितना हो जाएगा 3/11, सॉरी यूसुफ 3/11 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 पे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में स्थिर जल में नाव का चाल 15 किलोमीटर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर है। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 2 यात्रा को पूरा करने में लगे समय के बीच का अंतर अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना और उसी को फिर से दोहराना 10 मिनट है, तो दोनों छोर के बीच की दूरी कितनी होगी? अगर हम देख रहे हैं अगर हम इसका दूरी बना ले, मान लेते हैं दूरी इतना है d है, दूरी दिया नहीं है,
तो धारा की दिशा मान लेते, धारा की दिशा ये है, धारा की दिशा में जाएगा, फिर धारा की दिशा में जाएगा, फिर लौट के आएगा। तो बोल रहा है जाने का समय आने के समय के बीच का अंतर कितना है, 10 मिनट है। मान लेते जाने का समय t है, आने का समय t1 है। तो धारा की दिशा में जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि धारा का चाल और नाव का चाल जुड़ जाता है। हम देख लेते हैं, अगर धारा का चाल x है, सॉरी नाव का चाल x है, तो नाव का चाल कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल y है, तो y कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया नाव का चाल, ये हो गया धारा की चाल। हम आपको एक चीज बता देते हैं, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल x प्लस वाई, यानी नाव का चाल और धारा का चाल जुड़ जाता है। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, अगर धारा का दिशा ये है तो x माइनस वाई हो जाएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई। धारा की चाल, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। तो हम देखते हैं, अगर t समय लगता है जाने में, धारा की दिशा में जाने में t समय लगता है, तो धारा की दिशा का चाल क्या, समय कितना होगा, t समय इक्वल टू दूरी बड़ा चाल, दूरी कितना है d, और चाल कितना होता है धारा की दिशा में 15 x प्लस वाई, यानी 15 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको d/18 कर देंगे। और धारा की विपरीत दिशा में यानी t1 का चाल क्या आती है, समय क्या होगा, समय इक्वल टू दूरी बड़ा चाल, दूरी कितना है d, और चाल कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, ये हो जाएगा d/12। अब हम जानते हैं t1 माइनस t इज इक्वल टू 10 मिनट दिया हुआ है। अगर हम इसको 60 से भागा कर दे तो 0 0 कट जाएगा, 1/6 घंटा हो जाएगा। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा देंगे तो 1/6 घंटा हो जाएगा, 1/6 घंटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इसको जाने और आने में लगा समय 1/6 है। हम इसको घटा दें, t1 माइनस टी इज इक्वल टू d/12 माइनस d/18 हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू इतना है और t1 इज इक्वल टू इतना है। अब हम जानते हैं t1 माइनस टी इज इक्वल टू कितना है, 1/6 घंटा। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं इतना बराबर 1/6। तो d/12, इसमें क्या करते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, इसको d/2 करेंगे माइनस d/3 करेंगे, और 1/6 कॉमन ले लेते हैं, 1/6, तो 6 कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं d/2 माइनस d/3 इज इक्वल टू 1। अब 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 से 3 बार में 3d माइनस 2, 3 दूना हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी दूरी कितना था, d इज इक्वल टू 6 किलोमीटर है। तो यहाँ कहा गया है कि धारा की दिशा में 2 यात्राओं को पूरा करने में लगा समय बीच का अंतर 10 मिनट है। 2 यात्रा पूरा किया था धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में 2 यात्रा, यानी 6 किलोमीटर, d इज इक्वल टू 6 किलोमीटर हो गया, यानी इसका जो दोनों छोर के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर हो जाएगा, इसका आधा, क्योंकि 2 यात्रा किया था तो इसका आधा हो जाएगा 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है, और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। तो काम पूरा होने में इतना रुपए के लाभ में मोहन का हिस्सा कितना होगा। हम देख रहे हैं मोहन है, रजनी है और रिजवान है, तो हम देख रहे हैं मोहन को रजनी से 25%, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम है। मोहन अगर 100 है तो 75 हो जाएगा, और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक है। रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक है, रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक है, तो 120 हो जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं, इस तरह कर लेते हैं, ये 100 है, ये 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, इससे 25% कम है, ये 90 हो जाएगा। तो ये तीनों का अनुपात निकल गया, 120, 90 और 100। इससे 20% अधिक है तो 120 हो गया। अब इससे 25% ये कम है, 25% कम है, तो 120 का 25% 1/4 कितना होगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 कम है, 30 कम है, यानी 120 से 30 कम है, यानी ये हो जाएगा 90, यानी 100, 120 और 90। तो अनुपात निकाल लेते हैं, तो 0 0 गया, ये 0 गया, यानी 12, 9, 10 मोहन, रजनी और रिजवान। तो बोल रहा है मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो मोहन का हिस्सा निकालने के लिए टोटल कितना है, 930 है, तो 12, 10, 22, 9, 31, 31 के लिए 930। तो मोहन का हिस्सा यानी 12 के लिए कितना, 12 के लिए कितना, मोहन का हिस्सा कितना था, 12 था, 12 के लिए कितना, तो 930 बटा 31 इंटू 12, 31 तिहाई, 12 तिहाई 36,
360 हो जाएगा मोहन का हिस्सा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48 मिला है, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसे 3% अंतर से जीत हासिल किया था। अमान्य मतों की संख्या। एक चीज बता देते हैं, टोटल तो 100% ही होगा। हारने वाला को कितना मिला है? हारने वाला को कितना मिला है? 48%। अब बोला जीतने वालों को 6000 मत अधिक मिला। जो भी जीतने वाला होगा 48% से 6000 उसको अधिक मिला होगा, जो भी तो जीतने वाला को, तो बोल रहा उसको 3% मत का अंतर है। ये 48 है तो जीतने वाला में कितना? 3 का अंतर, यानी वो 51 होगा। सिंपल सी बात है। ऊपर से 6000 ज्यादा भी है और 51 भी है, तो बोल रहा है अमान्य मत। अमान्य मत का बोल रहा है, तो ये 48 है, ये 51 है। 48 से 51 कितना हुआ? 99 हुआ। अभी भी 1% मत जो अमान्य होगा। समझ में आया? 48, 51, 99, टोटल 100 था। 1% वोट जो है ना इसको मिला ना इसको मिला, यानी अमान्य घोषित कर दिया गया। अमान्य मतों की संख्या बोल रहा है, तो 1% ही अमान्य होगा। तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना का? 48 और 51, 3% का डिफरेंस है। और कितना अधिक मिला है? 6000 मत अधिक मिला है, यानी 3% 6000 हो जाएगा मत। तो 1% कितना होगा? हमको तो 1% अमान्य मत निकालना है। 3% के लिए 6000, 1% के लिए कितना? 1000, 3 दूना 6, यानी 2000 1% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्र का औसत आयु 5.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद छात्र और कक्षा में अध्यापक की आयु का औसत आयु कितना होगा? तो हम देख रहे हैं कक्षा में 20 छात्र का औसत आयु कितना है? 15.5 वर्ष है। आप एक टीचर को भी जोड़ ले, एक टीचर है TACHER, एक टीचर को जोड़ ले जो कि 47 है। तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 20 छात्र और एक टीचर, 20 छात्र और एक टीचर, यानी टोटल 21 का औसत आयु पूछ रहा है, कितना होगा? तो हम एक चीज, 20 छात्र का औसत कितना है? 51, ये 15.5 है, तो योग कितना हो जाएगा? तो 20 इंटू 15.5, हम जानते हैं औसत इक्वल टू क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों और हमको योग निकालना हो तो औसत में राशियों की संख्या को गुना कर देंगे, यानी औसत में राशियों की संख्या को गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो वही किए, योग निकालने के लिए 20 इंटू इतना को है, तो योग निकल गया मेरा। अब इतना योग है, ये 0 आएगा नीचे, ये गया ये गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 1 31, 310। अब 310 प्लस एक टीचर को जोड़ देते हैं, 47, कितना हो जाएगा? 7, 5, 3, तो टोटल 21 का योग कितना होगा? 357। 21 का 20 छात्र और एक टीचर, 21 का योग 357 हो गया, योग निकल गया हमको 21 का, 21 का योग निकल गया। इक्कीसों का योग निकल गया। अब जान रहे हैं 21 छात्र प्लस टीचर, इसमें 21 क्या है? छात्र प्लस एक टीचर है का योग 357 है, तो औसत कितना होगा? तो 357 बटा 21, राशियों का योग, औसत इक्वल टू कितना होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 21 से करेंगे, 7 तिया 21, 7 पच्चे 35, 7 एकम 7, 3 से 17 तिया 51, यानी 17 हो जाएगा। यानी 21 जो है ना, 21 छात्र, 20 छात्र और एक टीचर का औसत आयु कितना है? 17 है। औसत कितना है? औसत इक्वल टू 17 है। बोल रहा 5 वर्ष बाद छात्रों की और अध्यापक का औसत आयु 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 जोड़ देंगे। अगर 20 छात्र और एक टीचर का औसत आयु 17 है औसत, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? तो दोनों में 5 जोड़ देंगे, सबको ही तो 5 5 बढ़ेगा, तो 17 5 21 हो जाएगा। ऑप्शन 17 5 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल था। हम लोग क्या किए, 20 छात्र का हमको पता है औसत कितना 5.5 है, तो योग निकाल लिए, 20 इंटू 15.5 कर देंगे तो योग निकल गया। अब योग निकल गया तो उसमें टीचर का आयु 47 वो जोड़ देंगे, तो टोटल योग निकल गया इतना 21 का योग निकल गया 357। अब 357 का औसत निकाल लिए जो कि 17 है। हम जानते हैं कि 20 छात्र एक टीचर का औसत 17 है,
तो 5 साल बाद उनका औसत कितना होगा, तो सब में 5 जोड़ देंगे, सब तो 5 5 बढ़ेगा, तो 17 5 22, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, और द्विघात समीकरण p के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजकल टू 0 है, तो एक मूल दे दिया 5, तो p और k का मान क्या होगा। हम एक चीज देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है c बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो हम आपको बता दें एक मूल दिया हुआ है, यानी बीटा इजकल टू -5, यहाँ -5 दिया हुआ है, तो बोल रहा है पी के का मान निकालने बोल रहा है। तो हम एक चीज देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। हम एक चीज बता दें, अगर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इजकल टू 0 है, तो 2 हो जाएगा a, p हो जाएगा b, और c हो जाएगा 15, तो ये बी सी है। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा कितना है -5, बीटा दिया हुआ है -5, तो c बाई ए, c कितना दिया हुआ है -15, तो c की जगह पे -15 लेंगे, c -15 है, और a कितना है 2 है, तो माइनस माइनस गया 5 तिहाई 15, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 3/2। तो हम एक चीज लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा -5 इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है p, b की जगह पे p है, बाई 2 की जगह पे 2, ये 1 हो जाएगा, 2 × 10 3 13, 2 × 10 3 गया -7/2 इज इक्वल टू -p/2, 2 2 गया, माइनस माइनस गया, p इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 7 निकल गया। तो हम जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ना, p के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इतना का मान दिया हुआ है। तो p की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7, के और x के जगह पे हम कोई भी एक मूल लिख लेते हैं, एक मूल दिया हुआ है 5, अल्फा और बीटा कोई भी लिख सकते हैं, तो बीटा का मान -5 दिया वही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस -5 इजकल टू 0, तो 7 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा 0 में, तो 25 के -5 इजकल टू 0, तो 5 उधर चला जाएगा तो k इजिकल टू 5/25 हो जाएगा, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, और 25 इधर जाके नीचे 1/5 हो जाएगा, k इजिकल टू 1/5 यानी कि 0.2 हो जाएगा, 1/5 0.2 होता है, यानी p का मान 7 है और k का मान 0.2 है, p या k का मान निकल गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के 2 खंभे शीर्ष को एक तार से जोड़ा जाता है जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं 2 खंभे हैं, एक है 20 मीटर का और दूसरा है 14 मीटर का खंभा है, बोला दोनों के शीर्ष को तार से जोड़ देते हैं तो बोलता 30 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इसके ये ले लें तो ये 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हम आपको बताए ना 30 डिग्री का क्या होता है, अगर 30 डिग्री है तो ये होता है 1 2, ये होता है √3, तो हमको पता है ये 14 है, ये टोटल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 14 6 20, ये इतना दूर का 6 हो जाएगा, ये इतना 14 है, ये पूरा 20 है, तो ये 6 निकल गया। अब 6 निकल गया, हम जानते हैं कितना होता है 1 और ये 2, ये हो जाएगा 1 और ये 2, यानी एक के लिए 6 तो 2 के लिए 12, ये निकल गया। बोल रहा तार का लंबा, यही तो पूछ रहा था, यानी ये 12 हो जाएगा तार का लंबाई, ये शीर्ष से वही बोल रहा है तार की लंबाई 12 है, ऑप्शन नंबर 3 पे है, सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, सरल कीजिए। तो 3/4 इसको गुना करेंगे तो 12/5 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 -1/3 इंटू 9/5, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये 2/3 है तो ये 3/1 हो जाएगा, पलट जाएगा -1, 3 3 गया तो इसको लिखते हैं 3 तिहाई 9/5 माइनस 3/5 इंटू ये 2 में 3 3 तो गया, 2 में 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 ही बचेगा, तो 1 से गुना करो 1 ही होगा, यानी एलसीएम होगा 5, 9 में 3 यानी 6/5, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 में एक वर्ग के विकर्ण अंडर रूट 200 सेंटीमीटर है और आयत का भुजा इतना अनुपात में है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी है। एक चीज बता दे रहे हैं, एक वर्ग है, इसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण डी दिया हुआ है और डी इक्वल टू होता है रूट 2a, तो वर्ग तो डी दिया हुआ है 200, तो रूट 2a, तो इसमें 200 में 100 इंटू 200 लिख सकते हैं, 200 को 100 इंटू 2 लिखेंगे, 100 का ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 10 रूट 2 इजिकल टू रूट 2a, रूट टू कट जाएगा, ए इजिकल टू 10 हो जाएगा। अब ए इजिकल टू 10 है, तो हम जान रहे हैं, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। मान लेते हैं ये आयत है, इसका भुजा 5:2 है यानी 5x है, ये 2x है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर है यानी 5x इंटू 2x हो जाएगा 100, क्या कि क्षेत्रफल वर्ग का बराबर है, इसका भी 100 हो जाएगा। तब 5 दूना 10 x स्क्वायर इजिकल टू 100, 0 0 गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यानी x इज इक्वल टू रूट अंडर 10 हो जाएगा। तो बोल रहा है लंबाई आयत की, तो लंबाई कितना है, आयत का लंबाई 5x है, तो 5x यानी 5 इंटू रूट 10, तो 5 इंटू रूट 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 में ये 250 को में 25 बाहर कर देंगे, तो 25 का 5 बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 रूट 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये 5 अंदर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा अंदर, 25 इंटू 10 यानी 250 ही होगा, रूट अंडर 250, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाजित होगा। कोई भी दो सम संख्या मान लेते 2 4 6 8 10 12 कुछ भी, तो दो क्रमागत, पहले 2 4 मान लेते, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 होगा, फिर 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, और 6 इंटू 8, 8 तिहाई, 8 छक 48, और ये 8 दही 80। तो एक चीज देख रहे हैं, 8 24 48 और 80, तो 8 24 48 80 क्या है, सब 8 से विभाजित हो रहा है। अगर हम 16 लेते 8 नहीं कट रहा, सब 8 से विभाजित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये तीनों सब 12 दही 120, ये भी 8 से विभाजित होगा, सब 8 से विभाजित हो रहा है। 8 का पहाड़ा में 8 24 आ रहा है, 8 छक 48, 8 दही 80, और ये 40 कटेगा तो 120 भी कटेगा, 40 नहीं 120 होता है, 8 5 40 होता है, तो सब कट रहा है, यानी 8 से विभाजित। बोलता है कौन सा संख्या होगा, तो हमेशा 8 से विभाजित होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया वाट के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखते 3 है, 11 है, 27 है, 59 है और वाट। तो 3 11 में कितना डिफरेंस हो रहा है, 3 3 9 11 9 3 8 3 11 8 है, अगली बार कितना है 16 2 3, यानी 8 16 32 डबल होते जा रहा है, तो अगला बार भी डबल होगा, 64 हो जाएगा, यानी 9 4 13 6 5 11 1 12 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है, इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, इन कोणों का योग जो है ना तीसरे कोण के बराबर है, तो छोटे कोण का माप क्या होगा। एक चीज देख रहे हैं, दो कोण दिया हुआ है 1:2 में, और तीसरा कोण दोनों के योग के बराबर है, यानी तीसरा कोण जो होगा 3 हो जाएगा, 2 1 3 के बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण दोनों के योग के बराबर हो जाएगा तीसरा कोण, तो ये 1 2 और 3 हो जाएगा, हो गया अनुपात। तीसरा कोण तो दोनों के योग के बराबर ही है, तो बोल रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। टोटल कितना है, 2 1 3 3 6, 6 के लिए 180, तो सबसे छोटा कोण बोल रहा है 1 के लिए कितना, 3 हो जाएगा, 6 3 18 30, यानी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 एकम 30, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल था। ये बोल रहा है दो कोण दिया हुआ है 1:2, और तीसरा कोण जो है ना दोनों कोण के योग के बराबर है,
तो दोनों कोण का योग कितना, एक और दो, तीन हो जाएगा। तो तीसरा कोण 2 और 1 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो वही 6 के लिए 180, तो सबसे छोटा कोण बोला यानी 1 के लिए कितना, तो 180/6 इंटू 1, 6 3 18, 30 से कम 30, यानी 30 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 में दिया हुआ है सरल किरण 1.8, ये 2 2 गया, 3/2 बचेगा, प्लस 3/2, 2/5 डिवाइड, ये 3 3 गया, 2/5, 2/5 होगा, भागा में है तो गुना में करने के लिए 2/5 जो हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और फिर गुना 3/2 माइनस 1, तो ये 2 गया, ये 5 गया, तो हो जाएगा 8.8 प्लस 3/2, बचेगा ऊपर 3/2, 3/2 माइनस 1, तो 1.8 प्लस 3/2, ये 2 कम 2 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 1.8 प्लस 3/4 हो जाएगा, 18 चौके 72, 3 7.2, मतलब हो जाएगा 10.2/4, 4 दूना 8, 2 2 4 5 20, 4 5 20, 2.55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में एक गार्ड समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचे प्रक्षेप टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो कि 60 डिग्री का अवनयन कोण पर है, तो टावर के आधार से नाव की दूरी कितनी है। बोल रहा है एक टावर है, एक दुश्मन का नाव है जो कि यहाँ पर है, बोल रहा है ये ऊपर से देखता है इसको नीचे, तो बोलता है कितना का कोण बना रहा है ये, बोलता है 60 डिग्री का कोण बना रहा है ये अवनयन कोण, ऊपर से नीचे का अवनयन कोण मतलब ऊपर से नीचे, यहाँ ऊपर से देखता है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एक आंतर कोण से, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब बोल रहा है टावर इतना मीटर ऊंचा है, 180 मीटर ऊंचा है टावर, तो हम जानते हैं ना 60 डिग्री का हम क्या बताए हैं, 60 डिग्री का होता है ये √3, ये 2 और ये 1, तो ये √3 है, ये 2 है, तो बोल रहा है दुश्मन नाव की दूरी यानी एक, यानी √3 के लिए 180 डिग्री, तो एक के लिए कितना, दुश्मन नाव की दूरी तो एक है, एक के लिए कितना, तो 180/√3 इंटू 1, ये हो जाएगा 180/√3, √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 180 इंटू √3/3, 3 6 18 6, यानी 60√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60√3 दूरी हो जाएगा नाव का, टावर से नाव की दूरी 60 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का आंतरिक कोण बनता है, वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है और देखता है कि 30 डिग्री का कोण हो गया, तो नदी की चौड़ाई कितनी है। तो एक चीज देखते हैं, अगर हम बनाते हैं एक पेड़ है नदी के तट पर और दूसरे तट पर एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो बोल रहा है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और वो 36 मीटर पीछे चल के जाता है, 36 मीटर पीछे चल के जाता है, तो बोलता है कि ये 36 मीटर यहां से इधर चला यहां तक 36 मीटर, तो ये 30 डिग्री का कोण हो जाता है, 60 डिग्री के बजाय 30 डिग्री का कोण हो जाता है। बोला नदी का चौड़ाई, मान लेते हैं नदी का चौड़ाई जो है, इसका बात बोल रहा है, नदी का चौड़ाई पूछ रहा है, तो नदी का चौड़ाई x मान लेते हैं, नदी का चौड़ाई x मान लेते हैं। 60 डिग्री का आपको बताया है ना, 60 डिग्री का क्या होता है, अगर 60 डिग्री हो तो √3 2 और ये 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और वही 30 डिग्री का हम बताए हैं, ये 1 2 और ये √3, 30 डिग्री का है। अगर हम ये टोटल अगर 30 डिग्री ले तो 30 डिग्री ये हो गया टोटल, ये टोटल x + 36 हो जाएगा, ये x है
ये 36 है तो x प्लस 36, और टोटल रूट नीचे कितना होता है √3, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो √3 के लिए x प्लस 36 है, तो एक के लिए कितना, तो x प्लस 36 बटा √3 इंटू 1, ये हो जाएगा एक के लिए, एक के जगह पे x प्लस 36 √3 हो जाएगा। इसका हाइट हो गया x प्लस 36 √3। अब हम ये ले ले, ये √3 था, ये 1 था। अब हम 60 डिग्री का ले, 30 डिग्री का तो ले लिया पूरा x प्लस 36, अगर 60 डिग्री का लेते हैं तो ये √3 और ये 1 हो जाता है, यानी ये √3 और ये 1। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 बटा 1 इजिकल टू, ये 3 बटा 1 कर दे तो ये इतना बटा x हो जाएगा, इजिकल टू x प्लस 36 बटा √3 बटा x। √3 बाई 1 यानी p बाई b किया है, ये p है ये b है, तो p बाई b, तो इतना बटा इतना, तो इतना बटा इतना हो जाएगा, ये x है b के जगह पे। तो अब हो गया, ये √3 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो √3 3 हो जाएगा, यानी 3x, √3x था, 3x से गुना हो गया, और x प्लस 36 है, x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 18 हो गया। ऑप्शन नंबर 4। हम क्या किए, सिंपल सा हम दिमाग लगाए, हमको पता था p ये x प्लस 36 बटा √3 है, अब b पता है x है, तो p बाई b किए, मतलब ये 30, अगर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, तो √3 बटा 1 इजिकल टू, यहाँ इसका मान कितना है x प्लस 36 बटा √3 बटा x हो जाएगा, x तो यानी इंटू x, तो ये √3 और x इधर चला गया तो 3x हो गया, √3 गुना होकर 3x इजिकल टू x प्लस 36 हो गया, और ये x इधर जाकर 2x इजिकल टू 36, तो ये 18 हो गया x इजिकल टू। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में दो संख्याओं 19 और संख्याएं 19:17 के अनुपात में है, तो उसका महत्तम 11 है, तो संख्याएं दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 19 और 17, और उसका HCF दिया हुआ है HCF 11, तो बोल रहा हूँ संख्याएं क्या कीजिए। एक चीज बता देते हैं, HCF को संख्या से गुना करने पर तो अनुपात से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है, यानी 19 इंटू 11 करेंगे ना तो वो पहला संख्या मिल जाएगा, और 17 इंटू 11 करेंगे तो दूसरा संख्या मिल जाएगा। दोनों संख्या निकल गया, यानी 9 10 का 0 2, ये हो जाएगा 7 8 1, यानी 209 और 100, दोनों संख्या क्या है, एक 209 है और एक 87। ऑप्शन नंबर 1। तो अनुपात को हम जो भी अनुपात दिया हो, a अनुपात b, HCF मान लो x है, तो ax और bx ये संख्या हो जाता है, ये संख्याएं हैं, गुना कर दे, HCF को अनुपात से गुना कर दे तो संख्या प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांक को क्रमशः 2 3 4 से गुना किया जाता है, तो उनके गुणनफल के जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है, तो वो बड़ी संख्या क्या बोल रहा है, कोई भी 3 पूर्णांक संख्या बोल रहा है, यानी एक x होगा, एगो x प्लस 1 होगा, एगो x प्लस 2 होगा, कोई भी 3 संख्या है मान लेते हैं। अब बोल रहा है तीनों संख्या को एक को 2 से गुना कर दो, एक को 3 से गुना कर दो, एक को 4 से गुना कर दो, तो जोड़ने पर, इस सब को जोड़ने पर बोल रहा 74 प्राप्त होता है, तो कर दिए, ये 2x हो जाएगा प्लस 3 एक बार इससे एक बार इससे 3x प्लस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 दूना 8 इजिकल टू 75, 2 3 5 4 9, 9x 8 3 11 प्लस 11 इजिकल टू 75, सॉरी 74 है, 75 नहीं है, तो 74 है, 74 है, तो 11 जाके घट जाएगा 9x 6 3 हो जाएगा, 9 7 63, x इजिकल टू 7 निकल गया, पूरा बड़ी संख्या। तो एक x था, एगो x प्लस 1 था, यानी 7 था, एक 8 था और एक 9 था, तो बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, x प्लस 1 ये x प्लस 2 हो जाएगा, एक संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या, तो 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या में 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, बड़ी संख्या कितनी है, तो बोल रहा है दो संख्या, एक x है और एक y है, दोनों का अंतर कितना है 5 है,
हो गया दोनों का अंतर। अब बोल रहा बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। बोल रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या में 25 घटाया जाए, 25 घटा देते हैं, छोटी संख्या में 25 घटाया जाए, छोटी संख्या y में 25 घटा दे और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दे, यानी x में 20 जोड़ दे तो 1:2 हो जाता है। तब कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो हो गया x माइनस 25 बटा x प्लस 20 और फिर y माइनस 25 x प्लस 20 इज इक्वल टू 1:2। ये उधर चला जाएगा, 2y माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 50 x प्लस 20, x इधर आ जाएगा 2y माइनस x, 50 उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब हम जानते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 5 है इक्वेशन 1 में। जोड़ने पर एक्स एक्स गया और 2y में एक y जाएगा तो y बचेगा, यानी y इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 75, तो x कितना हो जाएगा? इस 75 उधर जाके जुड़ जाएगा 5 में तो 80 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 80 है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया लगभग मान ज्ञात कीजिए, इसका लगभग मान निकालना है। तो देख लेते हैं, इसको 2.5 प्लस 0.5 कर सकते हैं लगभग मान। 2.5 और 5 हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा लगभग 2.5 माइनस 0.5 सिंपल इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा लगभग 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 3 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा लगभग। 5 एक ही को है ऑप्शन नंबर 3 में। लगभग मान बोला था तो लगभग मान निकाल दिए। लगभग 2.6 है, लगभग 2.5 कर दिए। ये 4 9 है, लगभग 2.5 0.5 कर दिए, हो गया। इसको लगभग मान निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटा में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक सामान्य दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा? बोल रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो 1.5 घंटे में घर पहुंच जाता है। तो दूरी इक्वल टू कितना होता है? चाल इंटू समय। चाल इतना है, समय इतना है, यानी 5 इंटू 1.5। दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी 7.5 किलोमीटर हो जाएगा दूरी। दूरी निकल गया। बोल रहा है कि अपना 20% कम करने के लिए समय को 20% कम करने के लिए चाल कितना बढ़ाना होगा? अगर हम 1.5 समय लेता है, 20% कम करेंगे तो यानी 80% कर देंगे। 80 बटा 100, 0 0 गया, 2 चौके 2 पचे 5 तिहाई 0.3 4 तिहाई 12, यानी 1.2 घंटा में पहुंचना होगा। 20% कम समय यानी 1.2 घंटा में पहुंचना होगा। यानी अब जो है चाल क्या होगा? अब चाल कितना होगा? क्योंकि दूरी कितना है 7.5 मेरा एज यूजुअल, और समय कितना है मेरे पास 1.2 घंटा ही समय है। क्योंकि पहले 1.5 घंटा लगता था, अब 1.2 घंटा 80% ही समय लगेगा। तो चाल कितना होगा? ये गया, ये 3 चौके 12, 3 से 25 बटा 4, जो कि हो जाएगा 6.25। पहले चाल 5 था, अब 1.25 बढ़ गया है। प्रतिशत निकाल लो, 500 लगभग 25% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, मतलब 20% समय कम करने के लिए चाल 25% बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ा में दर्शाया गया। बल्लों की संख्या जो है, नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चर्ड, इस संख्या दर्शाया गया है 2010 से लेकर 2014 तक। उस संदर्भ में निम्नलिखित बल्लों की संख्या 2010 से 14 के दौरान निर्मित बल्लों की संख्या का औसत कितना है? तो औसत में औसत इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो जोड़ लो। 30 35 35 70 30 100, ये हो जाएगा 42, यानी 42.5, ये हो जाएगा 27.5। जोड़ दो, 0 बचा 1, 7 2 9 1 10 का 0 बचा 1, 4 2 6 1 7 1,
170 बेटा, 1 2 3 4 5। तो औसत इक्वल टू हम जानते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 5 गो है तो हो गया। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, चौके 20, यानी 34 हो जाएगा इसका 100, चूंकि मैन्युफैक्चर्ड इन 100 है, यहाँ दिया हुआ है तो ये 3400 हो जाएगा। मैन्युफैक्चर्ड इन 100 है मतलब 100 में है, यहाँ नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 100 तो 3400 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 170 पे 2 जीरो यानी 3400। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित पाई चार्ट किसी विश्वविद्यालय में 7 विभिन्न कॉलेज PQRSTMN में अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र के बंटन को दर्शाता है। यहाँ परसेंट ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन इंग्लिश ऑनर्स दिया हुआ है। बोला अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र का प्रतिशत। सभी 7 कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या इतना है, मतलब 2800 है। तो पाठ्यक्रम M और S में कॉलेज से नामांकित हुए हैं। यहाँ बोला M और S का बात कर रहा है, M और S यानी पीला यानी 14, M यानी हरा यानी 17। 14 और 17 7 4 11 2 1 3 यानी 31% छात्र निकालने बोल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ परसेंट जो ना 100% है, यानी टोटल कितना है 100%। तो 100% के लिए 2800, 31% निकालना है, यानी M और S का टोटल कितना 31% है के लिए कितना, तो 2800 बटा 100 इंटू 31, 2 जीरो 2 जीरो गया, 28 इंटू 31 कर दो, 8 कमा 8, 8 तिहाई 24, 2 26 का 6, 2 3 दूना 6 2 8, 8 6 8। ऑप्शन नंबर 2 8 6 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में दी गई तालिका 2018-14 से 18 के दौरान दिल्ली में 4 अलग अलग जिम में शामिल हुए लोगों की संख्या दर्शाती है। बोल रहा 2014 से 18 में ABCD 4 अलग अलग जिम की संख्या को दर्शाता है। 2018 में जिम A में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और 2016 में D में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। बोल रहा है 18 में A, 2018 और 2016 में D। तो 18 में 278 है, इसमें कितना है 16 में 239 कितना बढ़ गया 8, 18 हो गया 9 6 3 0 यानी 39 बढ़ा हुआ है, 39 बढ़ गया है। तो अब निकाल लो 39 इंटू 100 बटा 239 प्रतिशत निकालना होगा। तो कट नहीं रहा है तो क्या करते हैं इसको डायरेक्ट भागा दे देते हैं, 3900 239 से भागा दे देते हैं एक बार में, 239 1 8 में 3 गया 5 1 ये 0 उतरेगा। तो इसको लगभग 23 तिहाई 69 चौके 5 लगभग 5-6 बार में, 9 छक 54 का 4 बचा 5, 6 तिया 18 5 23 का 3 बचा 2, 6 दूनी 12 2 14, लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा। लो यहाँ पर ही 16 ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 16 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है। कटने के बाद ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कट गया, ये एक बार में भी नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे तो समथिंग 0 आएगा, तो 2 बार में लगेगा, 16.2 समथिंग आ रहा है। तो लगभग 16% हो जाएगा इसका आंसर। कितना प्रतिशत अधिक है तो 16%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया ग्राफ 2010 से 2014 में मेरठ में स्थित एक कारखाना द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या और लाइन ग्राफ ना बिके हुए बल्लों की प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब बल्लों की संख्या ना बिके हुए बल्लों की प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब हो गया नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 100 और दिया परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड बैट जो बिना बिका हुआ बल्ला है। तो ठीक है देखते हैं। तो बोल रहा है 2010 और 2014 में बिके हुए बल्लों की संख्या के बीच का अंतर। तो 2010 में कितना बल्ला था 30 पे 100 में यानी 3000 बल्ला था, जिसमें 20% बल्ला बिका नहीं, यानी 80% बिका, यानी 20% नहीं बिका, यानी 80% बिका हुआ, यानी 80% निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 0 0 गया 0 0 गया, 8 तिहाई 24 2 4 फिर 00 यानी 2400 बल्ला बिक गया। अब फिर बोल रहा है 2014 में बिके हुए बल्ला 2014 में
3500, 3500, 3500 बल्ला है, जिसमें बोल रहा है 14 में 24% नहीं बिका, यानी 76% बिक गया होगा। तो 76/100 ये गया, यानी 35 × 76 कर लो, 35 × 76, 6 × 30 का 0 बचा 3, 6 × 18, 7 × 35, 35 10 45 60 53 3, 56 का 6 बचा 5, 7 21 5 26, यानी 2660 इतना बल्ला बिका। बोल रहा दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 2660 और 2400 घटा दो 002, यानी 260 बल्ला का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बैट्स, मतलब 30 है, नंबर ऑफ बैट्स 3000 है, 100 में है, 30 का 3000 हो गया। क्योंकि 20% बैट बिक गया है, नहीं बिका है, सॉरी, तो 20% नहीं बिका, यानी 80% बिक गया होगा, सिंपल सी बात है। का 80% निकाल लिए, इसका 24% नहीं बिका, यानी 76% बिक गया होगा, इसका 76% निकालिए, दोनों को घटा दिए, आ गया कितना, 260। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में एक गन्ना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 65 kg पाया गया है, और बाद में पाया गया कि एक लड़का का वजन गलती से 66 के बजाय 76 पढ़ लिया गया, सही औसत वजन क्या होगा। हम एक चीज बताते हैं, 20 लड़कों यानी 20 बॉय का औसत वजन कितना, 65 kg है। अब एक का वजन जो है ना, वो जो 66 था लेकिन 76 पढ़ लिया, मतलब कितना ज्यादा पढ़ लिया, 10 ज्यादा पढ़ा है। अब 10 का औसत निकाल लेते हैं, क्योंकि 10 ज्यादा है तो 10 उसमें घटाना पड़ेगा, तो ये तो औसत है, तो 10 का औसत निकालेंगे, 10 बटा टोटल कितना है, 20 बॉय है बटा 20, 1/2 यानी 0.5 हो जाए, यानी 0.5 घटाना होगा। 65 में 0.5 घटाएंगे 60.4.5 हो जाएगा। अब औसत कितना है, 64.5, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार, अब मेरा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।